वो तेजस्वी का गलत स्टेप था। कलम को जो जैसे अगर अभी नीचे ये गिर गया तो नीचे से उठा के हम लोग पहले ऐसे करते हैं फिर रखते हैं यहाँ पे। सरकार तो डेफिनेटली एनडीए ही सरकार बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं ना वोट कटवा, तो वो मे भी वोट कटवा बनेंगे और दोनों ही पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन आप देख रहे हैं चिराग भी वही पेज पे जा रहे हैं, तेजस्वी भी उसी पेज पे जा रहे हैं, लेकिन ये लोग भी जात पात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी उसी पेज पे जा रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आज हमारे साथ हैं वीना मानी मैम, जिनको आप देखते हैं सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में रहते हैं और मैम सबके सामने हमेशा आते हैं। स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैम सबसे पहले तो मैम बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आखिर वीना मानी मैम का क्या रहेगा प्रतिक्रिया, इस बार किसकी सरकार होगी मैम? देखिए, सरकार तो डेफिनेटली एनडीए ही सरकार बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है उसमें थोड़ा सा प्रशांत किशोर डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो उनका वोट जो है वो जो कहते हैं ना वोट कटवा, तो वो मे भी वोट कटवा बनेंगे और दोनों ही पार्टी को नुकसान होगा। कुछ मुस्लिम और यादव वोट्स भी कटेंगे, कुछ इधर अपर कास्ट वाले भी वोट कटेंगे, तो ये बराबर बराबर दोनों तरफ से वोट कटेगा। लेकिन फिर भी जो सिनेरियो लग रहा है वो सरकार तो नीतीश जी की ही बनेगी। मैम इसका मतलब आरजेडी का भी और जो एनडीए है उनका दोनों का मतलब झटका लग सकता है प्रशांत किशोर से? काटेंगे, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर जी तो अभी वोट कटवा के रूप में ही रहेंगे ना इस बार। अगले बार क्या होगा तब तक वो अपना स्थान बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं, लेकिन इस बार तो मुझे नहीं लगता है कि वो 10 सीट भी ले आए तो बहुत है। लेकिन मैम जिस तरह से चर्चा देखते हैं शहरों में पता नहीं चलता है, लेकिन गांव-गांव में काफी रुतबा बना रहे हैं अपना प्रशांत किशोर जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ज़्यादातर आप चले जाइए गांव में, कहीं पे भी चले जाइए, प्रॉब्लम क्या है, प्रशांत किशोर ने जो चुनाव किया है कैंडिडेट्स का, वो आईएएस आईपीएस डॉक्टर्स इंजीनियर्स, ये वो जो कभी समाज में, अब मान लीजिए कुम्हरार विधानसभा से उन्होंने केसी सिन्हा सर को दे दिया, तो केसी सिन्हा सर कितना वोट लाएंगे? 5,000 भी वोट ले आए तो बहुत है। तो वो सब चीज़ें तो देखनी होगी ना। धरातल पे जो समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना योगदान दिया है समाज को, वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है। जो कर्मठ है, जिसने पसीना बहाया है, जिसने दूसरे के दर्द में अब आज के डेट में केसी सिन्हा सर की बात कर लेंगे तो कितने लोगों के घर में दुख दर्द पड़ा तो सर गए हैं। तो उनके कैंडिडेट्स का चुनाव गलत हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा डाउटफुल है चीज़ें। जी मैम। मैम एक चीज़ और सारे लोग जानना चाहते हैं कि वीना मानवी मैम है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, काफ़ी आपका नेम फेम है, तो वीना मानवी कहीं ना कहीं इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं से अगर विधायिका का लड़ाई लड़ सकती थी? नहीं, मैं बिल्कुल, इस बार मेरा मन था कि मैं लड़ती, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, मेरे ऊपर कुछ जवाबदेहियां हैं मेरे अपने निजी जीवन की, तो इसलिए मुझे लग रहा है वो जवाबदेही, बच्चों की जवाबदेही, बेटी की शादी, बेटा का सेटल, वो तमाम चीज़ों से मैं उबर जाऊं, तो उसके बाद तो फिर मेरा अपना राजनीतिक क्षेत्र अगली बार मैं आ जाऊंगी। कहीं ना कहीं मैम जेडीयू से आप ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, जदयू मैंने ज्वाइन किया था एक वक्त में, लेकिन मुझे बहुत अधिक समझ में आया नहीं, मतलब राजनीतिक मुझे समझ में नहीं आती। तो वीना मैम किधर, मतलब बीजेपी या जेडीयू? अभी किधर नहीं? किधर भी नहीं, बस हम ये हैं, मोदी भक्त हैं भाई। आई लव माय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो, उनके सिद्धांत अच्छे लगते हैं। उन्होंने जो इंडिया को आज, जो इंडिया को 10वें पैदान पे लोग नहीं देखता था, आज दूसरे तीसरे पैदान पे, हो सकता है नंबर 1 पे हमारा इंडिया जा रहा है। जो कंट्री हमें हीन दृष्टि से देखता था, आज वो कंट्री यूं मोदी जी के सामने सर झुकाता है। तो इस चीज़ से, बिकॉज आई लव इंडिया, मुझे इंडिया से प्यार है। बिहार सेकेंड कैटेगरी में आता है, पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद मैं बिहारी हूँ। बिहार में समाज सेवा जगत में डैम श्योर हूँ कि कोई महिला, कोई खड़े हो जाए राजनीतिक महिला, जो जिसने समाज सेवा जगत में इतना काम किया हो जितना मैंने किया है। मैं इस बात से बहुत गर्व फील करती हूँ खुद अपने आप में कि मैंने जितनों का उत्थान किया है, उतना शायद बिना पार्टी के सपोर्ट के और बिना सरकारी तंत्रों के सपोर्ट के एक मामूली सी महिला के बस की बात नहीं है ये। जी बिल्कुल मैम। एक चीज़ मैम और जानना चाहेंगे कि बिहार का जो खूबसूरती या बिहार का जो विकास है वो बिहार से ही शुरू होता है, तब हिंदुस्तान का एक नाम पता चलता है कि बिहार में जैसे नालंदा विश्वविद्यालय या बिहार से बहुत बड़े बड़े महान नेता भी उभरे हैं। तो मैम आखिर बिहार में जात पात
कब तक चलेगा मैम? आरजेडी तो कभी नीतीश तो कभी लालू तो कभी ये, पर मैम क्या बोलेगी? हमारे बिहार की राजनीतिक ही जात पात पे है। अगर जात पात पे ना होती तब शायद हमारा और ही ज़्यादा उद्धार होता और ही हमारा डेवलपमेंट बिहार का अच्छा होता। एक उम्मीद थी कि आजकल के जो युवा आएंगे वो जात पात में नहीं उलझेंगे, लेकिन अब देख रहे हैं चिराग भी वही पेज पे जा रहे हैं, तेजस्वी भी उसी पेज पे जा रहे हैं, सम्राट चौधरी भी उसी पेज पे जा रहे हैं। ये सब आजकल के युवा हैं, लेकिन ये लोग भी जात पात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी उसी पेज पे जा रहे हैं। जितना वो अपने पंडित और अपर कास्ट को उन्होंने जितना सपोर्ट किया अपने पार्टी में, उतना बैकवर्ड नहीं है उनके यहाँ। तो वो सब जात पात करने लगे आजकल के युवा भी आके, तब फिर कहाँ से बिहार में बदलाव होगा? ज़रा बात कीजिए ना। जात पात की राजनीतिक से लोग ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, और उठे भी तो कैसे? मजबूरी है, नहीं उठ सकते हैं। मैम तेजस्वी यादव जी का एक लाइन बड़ा वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि हमारी सरकार बनेगी तो 20 दिन में हम बनाएंगे कमेटी और 20 महीने के अंदर हम एक एक घर में नौकरियां देंगे, मतलब सारे घर में नौकरी होगी मैम। अच्छी बात है, और अगर ऐसा तेजस्वी करते हैं, कुछ नया बदलाव लाते हैं, सरकार उनकी बनती है, तो ये अच्छी बात है। इसमें बुरी बात कहाँ है? भगवान करे शायद उन्हीं के हाथों कुछ उद्धार हो जाए। प्रॉब्लम क्या है? तेजस्वी की विज़न बहुत अच्छे हैं, उनके साथ के अब 2-4 लोग जो बैठे हैं वो थोड़ा प्रॉपर काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में अगर रूरल एरियाज़ में आप चले जाइए, जैसे ही तेजस्वी जीतेंगे ना, एक अलग ही भौकाली मच जाता है उनके बाद। लेकिन मैम आप ये थोड़ा सा रोकना चाहेंगे मैम, लेकिन आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में, और कंफर्म कैसे कर सकती हूँ? ये तो जनता के हाथ में है। जनता किस रुख में जा रही है ये तो जनता, मेरे से पर्सनली पूछिएगा तो मैं वोटर एनडीए की हूँ, तो मैं तो वोट वहीं दूंगी। अच्छा जी मैम, आप महिला विकास मंच से हैं। एक चीज़ और था कि तेजस्वी यादव कलम बांट रहे थे, वो फेंक करके दे रहे थे, तो ये ये थोड़ा लोगों के प्रति गलत विचार चला गया। गलत था, वो तेजस्वी का गलत स्टेप था। कलम को जो, जैसे अगर अभी नीचे ये गिर गया तो नीचे से उठा के हम लोग पहले ऐसे करते हैं फिर रखते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ वो झटके में गलती कर ली है, उसके लिए कोई बात नहीं है। अनजाने में गलती हो जाती है लोगों से, तो ये उन्होंने गलत किया था। कलम को इस तरह जो कहते हैं ना, अपमान नहीं करना चाहिए था, वो गलत तरीका था देने का।